हैप्पी इंटरनेशनल वर्क। सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माई सेल्फ अभिजीत देशमुख, HOD ऑफ स्पोर्ट्स, PSB इंग्लिश स्कूल। सर्वप्रथम योग करने से पहले कुछ नियम आपको ध्यान में रखना है। योग करने के लिए मैट का इस्तेमाल करें। योगा मैट से आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो एनर्जी हम योगा और आसन द्वारा प्राप्त करने वाले हैं वो एनर्जी हम तक अच्छी तरीके से पहुंचे। कुछ नियम हमें याद रखना है। योगा करने के लिए मैट का इस्तेमाल करें। योगा खाली पेट करना चाहिए और योगा करते वक्त मन एकाग्र होना चाहिए। सबसे प्रथम हम नीचे बैठेंगे। नीचे आप सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़ दें। मन सहज। योगा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ते हुए ओम संदुचत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। मन सहज, कोई विचार नहीं। दोनों हाथों का दर्शन करते हुए आंखों पर रखते हुए आंखों को आराम से खोलें। हम करेंगे अब शरीर के लिए जरूरी व्यायामों के प्रकार। सर्वप्रथम नेक यानी गर्दन के लिए व्यायाम प्रकार एक्सरसाइज। गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे और जब हम पीछे की ओर जाएंगे हम सांस अंदर भरेंगे। आराम से सामने की ओर हनु को सीने से लगाना। फिर से एक बार ऊपर सांस भरते हुए सामने की ओर। बहुत अच्छा। इसी तरह नेक यानी गर्दन को भुजा कंधों से लगाना। पहले बाईं ओर, फिर अपने दाईं ओर, फिर एक बार बाईं ओर, फिर एक बार अपने दाईं ओर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हनु को अपने कंधों से बाईं ओर, पूर्व स्थिति, दाईं ओर, पूर्व स्थिति, बाईं ओर। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। पूर्व स्थिति, दाईं ओर। गर्दन को गोलाकार घुमाना। बाईं से लेकर दाईं, दाईं से लेकर बाईं। दो बार, फिर एक बार। इस दिशा में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा। युवा गर्दन के लिए यानी नेक के लिए अगला सूक्ष्म व्यायाम होता है। हाथों को समांतर करें कंधों से और ऊपर ले जाए। ये आपके हाथों में शक्ति प्रदान करता है। फिर से एक बार नीचे की ओर। दो चीजें, जब हम ऊपर जाएंगे तो सांस को अंदर भरेंगे। जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो भी सांस को अंदर भरेंगे और जब आप सामने की ओर मुड़ेंगे सांस को बाहर छोड़ेंगे। हाथों को शक्ति प्रदान करता है, मजबूती। अगला व्यायाम प्रकार बंद संचलन कंधों के लिए और कोहनियों के लिए गोलाकार घुमाना है। 5 बार सामने की ओर से, 5 बार पीछे, सीधे और पीछे 5 बार। बहुत अच्छा। अगला व्यायाम प्रकार कमर और पीछे की ओर जाए और बीच वाली उंगली को देखिए। 5 4 3 2 1 0। फिर सामने की ओर, फिर पीछे की ओर। 5 4 3 2 1 0। फिर सामने। बहुत अच्छा। इसके बाद है घुटनों के लिए। दोनों हाथ सामने की ओर,
बंद लगा ले। 5 4 3 2 1 0। ऊपर, बहुत अच्छी। पूर्व स्थिति, विराम स्थिति, विश्राम करना। फिर एक बार ये अपने घुटनों को शक्ति प्रदान करता है। घुटने मजबूत है तो हम मजबूत। 5 4 3 2 1 0। ऊपर, पूर्व स्थिति। ये हुए हमारे व्यायाम प्रकार। हम बढ़ेंगे आसनों की ओर। करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों हाथों को सिर के बल हम रख देंगे, एक दूसरे से मिला के। एड़ियां ऊपर करते हुए, हाथों को ऊपर करते हुए अपने आप को एक स्थिति में खड़े कर देंगे। इससे लाभ क्या होगा? आपकी ऊंचाई बढ़ेगी। आराम से पूर्व स्थिति, हाथों को नीचे, गड़बड़ नहीं करना है। जितना समय जाने के लिए लेते हैं उससे कहीं ज्यादा समय वापस आने के लिए लेना है। फिर से एक बार ताड़ासन, लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने आप को ऊपर। 5 4 3 2 1 0। बहुत अच्छी। आराम से नीचे की ओर ताड़ासन, मेरुदंड को मजबूती प्रदान करता है। अगला आसन वृक्षासन। बाएं पैर पे अपने दाएं पैर को रख दे। दोनों हाथों को समांतर करते हुए ऊपर की ओर लेके जाए। ऊपर रखने के बाद 5 4 3 2 1 वृक्षासन। वृक्ष यानी निर्मोही, किसी चीज का मोह नहीं होता। वृक्ष के बाद ही हम भी निर्मोही होंगे और अपने आप को सही समय देंगे, खुद को मजबूत करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पे रख ले। ऊपर सांस लंबी गई। 5 4 3 2 1 0। पूर्व स्थिति। ये हुआ वृक्षासन। इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं? ये पैरों को मजबूती प्रदान करता है। अगला आसन पादहस्तासन। दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाए। हथेलियां आकाश की ओर नीचे आते हुए अपने आप को सामने की ओर लाए और हाथों से पैरों को पकड़ने की कोशिश करें। फिर से बार ऊपर की ओर पादहस्तासन। लाभ, ये पेट से जो समस्याएं निर्माण होती है वो सारी समस्याओं से छुटकारा देता है। इंटेस्टाइन को मजबूती प्रदान करता है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार सामने की ओर। स्वस्थ पादहस्तासन। हुए हमारे पहले 3 आसन। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन है अर्धचक्रासन। याद रहे, जिस किसी को स्पाइन से कोई भी तकलीफ है तो इस आसन को ना दोहराए, वो इस आसन को ना करे। अर्धचक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें, पैरों में थोड़ा सा अंतर बना के, उंगलियां सामने की ओर, पीछे की ओर जाकर सांस को अंदर करें। स्वस्थ। 5 4 3 2 1 0। जब आप पीछे की ओर जा रहे हो तब तक सांस को अंदर भरना है। फिर एक बार हम दोहराएंगे अर्धचक्रासन। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आपकी मेरुदंड को ये लचीला बनाएगा, मजबूती प्रदान करेगा। मेरुदंड, स्पाइन में एक ताकत, मजबूती आएगी। बहुत अच्छे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। कोविड-19 जिससे हम सब जूझ रहे हैं, उस समय योग आपको एक मजबूती प्रदान करेगा। पोस्चरल डिफॉर्मिटी से आपको लाभ, यानी जो भी डिफॉर्मिटीज है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों में अंतर बना ले। जब आप अंतर बनाते हो तो पहले हम दोनों हाथों को समांतर कर लेंगे।
और अब हम अपने बाई ओर जा रहे हैं, तो बाई पंजे को बाहर की ओर मोड़ेंगे और हाथों को नीचे ले जाते हुए सांस को अंदर भरेंगे और बीच वाली उंगली की तरफ अपना ध्यान एकाग्रता बढ़ाने के लिए करेंगे। यह है त्रिकोणासन। लाभ क्या है? रिब्स मजबूती प्रदान करता है। फिर से एक बार की स्थिति, दोनों हाथ समांतर। इसी तरह हम इस आसन को अपने दाईं ओर भी दोहराएंगे। दाएं पैर का पंजा बाहर अंदर। इससे एक बार सांस लेते हुए ऊपर की ओर लंबी गहरी सांस, मन सहज शांति। बहुत अच्छा। फिर से एक बार, बहुत अच्छा। ये हुआ त्रिकोणासन। अभी त्रिकोणासन ये हुए हमारे सारे स्टैंडिंग आसन जो हमें खड़े होकर करने थे। अगले आसन के बाद हम जाएंगे बैठकर करने वाले आसन की तरफ। बैठकर करने वाला आसन, सबसे पहले हम बैठ जाएंगे दंड स्थिति। दंड स्थिति यानी दोनों पैरों को सामने की ओर रखें, दोनों हाथों को पीछे की ओर। मन सहज, कोई विचार नहीं, अच्छे विचारों के साथ अपने आप को एकाग्र करें। पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन यानी दोनों पैरों को अपने थाई जगहों के करीब ले। भद्रासन, इससे क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है और मेरुदंड यानी स्पाइन सीधा होने में मदद होती है। मन सहज रखें, एकाग्र रखें। जब आप ऐसे कोई आसन करते हो जो रिलैक्सेशन है या आपके मसल को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो आप आंखें बंद कर लिया करें। लाभ, एकाग्रता बढ़ेगी, मन सहज होगा। स्वस्थ पूर्व स्थिति के बाद दंड स्थिति। इसे एक बार दोहराएंगे। भद्रासन, दोनों पैरों को करीब करें, मन सहज, सीना चौड़ा। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होना चाहिए हमारा अगला मन। स्वस्थ करें। अगला आसन है वज्रासन। वज्रासन के लिए बाएं पैर को मोड़ ले और बाएं पैर पे बैठते हुए दाएं को भी मोड़ ले। दोनों पैर पे बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। मन सहज, कोई विचार नहीं। वज्रासन, लाभ क्या है वज्रासन के? अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना चाहते हैं तो वज्रासन करना चाहिए। वज्रासन, मन सहज, कोई विचार नहीं। पूर्व स्थिति। फिर से एक बार पैरों को सामने की ओर ले ले, दंड स्थिति में आ जाए। ये हुए हमारे दो आसन। पहला आसन कौन सा किया हम लोगों ने? भद्रासन। और दूसरा हुआ वज्रासन। अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में आप घुटनों के बल बैठ जाए, हाथों को कमर की ओर रखें और पीछे की ओर झुकते हुए सांस को अंदर भरें। स्वस्थ। लाभ क्या है? मेरुदंड लवचिक बनाता है, स्पाइन को शक्ति प्रदान करता है। इससे एक बार करेंगे लंबी गहरी सांस अंदर, पीछे की ओर, पेट ऊपर ऐसा फुला हुआ। स्वस्थ, सामने की ओर, बहुत अच्छा। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन या उष्ट्रासन। हाथ पीछे की ओर अपने एड़ियों पे रख दें, दोनों हाथ, और पीछे की ओर झुक जाए। स्वस्थ करें मन को। 5 4 3 2 1 0। ये है उष्ट्रासन। स्वस्थ हो जाए। फिर से एक बार सामने की ओर और मन को सहज कर दे। दंड स्थिति में बैठ जाए ताकि आपको विराम यानी विश्राम करना आसान हो जाए। दंड स्थिति, मन सहज। अगला आसन है शशकासन।
शशकासन। शशकासन के लिए आप क्या करेंगे, अपने पैरों को पीछे की ओर बाहर से देते हुए मोड़ दे और वज्रासन की स्थिति में आ जाए। लंबी गहरी सांस अंदर भरे और सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर सर को जमीन के बाजू लगा दी। फिर से पूर्व स्थिति शशकासन। क्या लाभ होगा इससे? एकाग्रता बढ़ेगी। जब जब आपको सर दर्द हो या फिर जब जब आपको तनाव महसूस हो तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए हम शशकासन करेंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस सामने की ओर छोड़ते हुए स्वस्थ हो जाए। अगला आसन है तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए घुटनों को बाहर की ओर कर दें और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लेते हुए सीधे बैठ जाए। लाभ क्या होगा? स्पाइन सीधे हो जाएंगे और पीठ से संबंधित सारी दर्द कम हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो। उत्तान मंडूकासन ये हुए हमारे सारे बैठकर करने जाने वाले आसन। अगले आसन सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल किए जाने वाले सारे आसन। सबसे पहला आसन है मकरासन। जब आप थक जाओ या खुद को थका हुआ महसूस करो तो मकरासन को करें ताकि आपको शांति और तंदुरुस्ती मिले। पेट के बल से भी सो जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर बना दें, एड़ियां एक दूसरे की ओर हाथों को जोड़ दें और सर को दोनों हथेलियों पे रखते हुए खुद को स्वस्थ करें। कोई विचार नहीं, स्वस्थ तंदुरुस्त पूर्व स्थिति। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। मकरासन। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इसे अर्धभुजंगासन भी कहा जाता है। भुजंग यानी स्नेक, सांप के भांति। हाथों को बाजू में ले ले, लंबी गहरी सांस भरते हुए सामने की ओर स्वस्थ। एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, लाभ क्या है? ये पेट के स्नायु मजबूत करता है, पेट दर्द से छुटकारा दिलाता है। स्वस्थ। और एक बार हम दोहराएंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हथेलियों को कंधों से समांतर कर ले, लंबी गहरी सांस और ऊपर की ओर पूर्ण भुजंगासन। मन प्रसन्न, स्वस्थ हो जाए। फिर से एक बार। अगला आसन है शलभासन। शलभासन की स्थिति में जाने के लिए दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे रख दे, लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे हम। स्वस्थ। इससे हम पैरों की मांसपेशियों में शक्ति प्रदान करेंगे, तंदुरुस्त बनाएंगे। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। शलभासन। ये हुए पेट के बल किए जाने वाले आसन। अगले आसन है पीठ के बल किए जाने वाले। पीठ के बल किए जाने वाले आसन के लिए हम अपने आप को पीठ के बल ले जाएंगे। पीठ के बल किए जाने वाले। पेट के बल अभी हमने किए, तो अभी पीठ के बल किए जाने वाला पहला आसन है सेतु बद्रासन।
यानी शरीर का सेतु बनाना है। दोनों पैरों को अपने करीब कर ले, हाथों से एड़ियों को पकड़ ले, सेतु बंधासन। पेट और सीने को ऊपर की ओर लेते हुए कंधों के बल अपने आप को खड़ा कर दे, सेतु बंधासन। शरीर का सेतु बनाना। लाभ क्या है सेतु बंधासन से? हमें लाभ यह है कि हमारे पैरों में तथा हमारे बैक यानी स्पाइन को मजबूती प्रदान होती है। इससे स्वस्थ। एक बार फिर से करेंगे हम सेतु बंधासन। सबसे पहले हर आसन के बाद कुछ समय के लिए अपने आप को से बाद वही स्थिति में आएंगे हम। आसन का नाम है सेतु बंधासन। जिनको बैक से संबंधित कोई समस्या है वो इस आसन को ना करें। लंबी गहरी सांस अंदर ऊपर की ओर चलते हुए खुद का सेतु बनाए, मन को सहज रखें। सेतु बंधासन बहुत अच्छा। सब साथ एक साथ। अपनी थीम क्या है? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। सेतु बंधासन। अगला आसन है, कौन सा आसन है अगला आसन? दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़ लें और जमीन से उठाते हुए कुछ दूरी पर अपने आप को स्वस्थ रखें। 5 4 3 2 1 0। स्थिर। लाभ क्या है? पैरों की जो मांसपेशियां है शक्ति प्रदान करते हैं तथा पेट से अंदर में समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके बाद उत्तान पादासन। लंबी गहरी सांस अंदर ऊपर समानांतर रखते हुए थोड़ी दूरी पर स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त। ये हुए उत्तान पादासन। पूर्ण हलासन यानी मापित बनाकर पैरों को पीछे की ओर लेके जाना। अर्ध हलासन यानी सर्वांगासन, जैसे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाए और बैलेंस करें और अपनी पंजे आकाश की ओर स्वस्थ, मन सहज, कोई विचार नहीं। हर आसन के बाद विश्राम जरूरी। इसके बाद अर्ध हलासन। पैर सीधे, स्वस्थ। लाभ क्या है? इंटेस्टाइन या पेट अंदर की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। बहुत अच्छा। अगला आसन है पवन मुक्तासन। तथा पेट संदर्भ में कुछ भी समस्या हो तो उससे मुक्ति मिलती है। दोनों पैरों को करीब कर ले और हाथों से दोनों पैरों को पकड़ के पेट संदर्भ में कोई भी समस्या हो तो आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त। अगला आसन शरीर को रिलैक्सेशन देने वाला। हाथों को हथेली आकाश की ओर, पैरों को शरीर को स्वस्थ रखिए और मन को तंदुरुस्त रखिए। शवासन। आंखें बंद, मन से कोई विचार नहीं। अपने आप को स्वस्थ, अपने आप से मिलने का सबसे बेहतरीन समय। विवेकानंद जी कहते हैं अगर आप अपने आप से नहीं मिले तो आप इस संसार के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका खो चुके हो।
अपने आप से मिलने का सही समय है। दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मिलने का सबसे योग्य समय। मन सहज, कोई विचार नहीं। शवासन, कोई विचार नहीं। मन को सहज रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। स्वस्थ होते हुए उठने की कोशिश करें। यह है सही तरीका। के बाद पूर्व स्थिति में आने का। मन सहज, कोई विचार नहीं। हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। बस प्राणायाम करते हुए मन सहज होना चाहिए और मेरुदंड सीधा। पहला प्राणायाम हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करते समय सांस को लंबी घेरे अंदर भरे, लंबी घेरे छोड़ते हैं। कम से कम 20 से 30 स्ट्रोक्स के भीतर हम स्ट्रोक्स ले लेंगे। हर प्राणायाम के बाद एक विश्राम जरूर लें ताकि आप दूसरे प्राणायाम को उत्साहवर्धक स्थिति से कर पाए। फिर से एक बार लंबी घेरे से बाहर स्ट्रोक्स। लाभ क्या है? लाभ यह है कि ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अंदरूनी शक्ति प्रदान होती है। जिस किसी को कोई समस्या हो, चेस्ट पेन हो, तो आप इस चीज को ना करें। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम या फिर लोग से नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं। अनुलोम विलोम की स्थिति में जाने के लिए अपने दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासिका पे रख दे। बीच वाले 2 उंगलियां नीचे की ओर और आखिरी 2 उंगलियां बाएं नासिका के लिए। लंबी गहरी सांस हम अपने बाएं नासिका से अंदर भरेंगे। 1 2 3 4 और दाएं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। 8 7 हम कम से कम 7 बार दोहराएंगे। जब मैंने सांस को अंदर लिया है तो मैंने काउंटिंग 1 2 3 4 की, ताकि सांस लेने के लिए अगर आपने जितना समय लिया है सांस को बाहर छोड़ने के लिए उससे ज़्यादा समय ले। एक बार
लंबी मेरे साथ बाहर, मन स्वस्थ एकाग्र, अनुलोम नाड़ी शोधन लाभ लाभ, ये हमें श्वसन संबंधित सारी बीमारियों से दूर रखता है, मन को एकाग्रता प्रदान करता है। एकाग्रता बढ़ने से हमें पढ़ाई में भी मदद होती है। अगला प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जीवा यानी टर्न अंदर की ओर फोल्ड करते हुए लंबी गहरी सांस मुंह से भरे करेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर। शीतली प्राणायाम का इससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद होती है, एक ठंडक महसूस होती है शरीर में। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। मुझे कानों के अंदर रखते हुए मस्त पहली उंगली कपाल के बाजू, अगली दो उंगलियां एक आंखों के नीचे और आखिरी वाली उंगली होठों पर। लंबी गहरी सांस अंदर और नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हुए ओंकार का प्रयोग नासिका के द्वारा करना है। प्राणायाम हमें 5 से 7 बार करना है। अगला प्राणायाम यानी मेडिटेशन, ध्यान, मन को एकाग्र कर ले जिस स्थिति में आपको उसको रखना चाहते हैं, कोई विचार नहीं, अपना एक शरीर राष्ट्र को समर्पित करते हुए, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है राष्ट्र के वास्तु प्रेरित होते हुए तन मन धन राष्ट्र को अर्पित करते हुए अपने विचारों को बढ़ावा दे। मन करे कोई विचार नहीं, ये शरीर राष्ट्र की संपत्ति है, मैं अपने राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक हूँ। अपने राष्ट्र के प्रति मुझे राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि, राष्ट्र से समर्पित मेरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर रहा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, इन महापुरुषों को याद करते हुए मन को एकाग्र कर रहा हूँ, शरीर को समर्पित कर रहा हूँ राष्ट्र के, राष्ट्र सर्वोपरि। दोनों हाथों के दूसरे को ऊपर दर्शन करें, अपनी आंखों पे रखिए और आंखों को आराम हो। अब हम प्रार्थना दोहराएंगे। राष्ट्र के प्रति समर्पित है। हमारा कर्तव्य, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र सर्वप्रथम है। सब मेरे साथ जोर से दोहराएंगे।
दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। भारत माता की जय।